ओम शांति। तो आज है 8 दिसंबर 2025 के सुनेंगे भगवान के अनमोल मधुर वाक्य मुरली का साहब। तो आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे जब तक जीना है बाप को याद करना है। जब तक जीना है बाप को याद करना है। बाप को याद करना है, याद से ही आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का सार ही है याद। बाबा की इस पढ़ाई का सार ही है याद। प्रश्न है, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है क्यों? बच्चों को अतीन्द्रिय सुख का गायन है क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम सदा ही बाप की याद में खुशियां मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? कि तुम्हें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? यह रोज की खुशी है, इसलिए तुम्हारा ये अतीन्द्रिय सुख का गायन होता है। बाबा कहते तुम्हारे ये अतीन्द्रिय सुख का गायन होता है क्योंकि रोज तुम्हें भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। धारणा के लिए सार है कि बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। बाबा कहते कि बाबा के डायरेक्शन पर चल के महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है। कि बाबा किसी के शरीरों को नहीं देखते, आत्मा को देखते हैं। तो ऐसे ही हमें भी जिससे भी बात करनी है, किसी से भी, तो आत्मा भाई भाई देख करके ही बात करनी है, आत्माओं से ही बात करनी है। वरदान है, श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। इस श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। इस मर्जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। एक तो है सदा परोपकारी रहना, कि सदा परोपकारी रहना। दूसरा है बाल ब्रह्मचारी रहना। एक तो सदा परोपकारी रहना, दूसरा बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी तरह से बीच में खंडन नहीं हुआ है, दोनों बातों में सदा परोपकारी रहने में और बाल ब्रह्मचारी रहने में, तो जो अखंड रहते हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं। कि ऐसे श्रेष्ठ पाठधारी आत्माएं बाप दादा के सदा समीप रहती हैं और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। स्लोगन है, संकल्प व्यर्थ हैं तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। कि संकल्प व्यर्थ है तो और दूसरे जो भी खजाने हैं, ज्ञान गुण शक्तियाँ, योग का खजाना, सब व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए संकल्प को समर्थ रखो, व्यर्थ नहीं चलाओ। संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। ओम शांति।